तो क्या केवल कौशल्या के हित के लिए प्रभु आए? कहा नहीं, इसलिए भगत भूमि वो सुर सुरभि सुर जन हित लागी कृपाल। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव किसी एक के लिए नहीं हुआ, सभी के लिए जन्मे हैं, इसलिए कहा गया जग हित लागी कृपाल। इतना ही नहीं, फिर कह दिया विप्रधैर्य सुरशंत हित लीन मनुज। कोई ये ना कहे कि मेरे लिए प्रभु आए, इसलिए राम जन्म जग मंगल हेतु, समूचे विश्व का कल्याण हो, मंगल की बात, धर्म की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। आप लोगों ने बड़ा आनंद लूटा, बहुत दर्शन आप लोगों ने कल राम जन्म का उत्सव मनाया। केवल एक दिन उत्सव नहीं मनाया, अयोध्या में तो सूर्य नारायण एक माह के लिए थम गए। एक दिन कैसा हुआ, कितना बड़ा हुआ, एक महीने का एक दिन हो गया। तो मान लीजिए कितने दिन उत्सव चला हुआ। एक घंटे में जब उत्सव में मन रोमांचित हो जाता, रोम रोम पुलकित हो जाता, तो त्रेता का दृश्य कैसा रहा होगा, चिंतन करना, कितना अद्भुत होगा। मैया कौशल्या के सामने राम जी प्रकट हुए। मैया कौशल्या ने कहा कि मैंने आपसे कहा था बेटा बनकर आना, आप पिताजी बनकर आए। राम जी को देख करके मैया कौशल्या बातें कर रही हैं। मैया से बोले राम जी, मैया दरवाजा खोलिए ना, अयोध्यावासी मेरा दर्शन करना चाहते। मैया कौशल्या ने कहा ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा राम जी। क्यों नहीं खुलेगा? 20 फुट का बेटा इतना लंबा होता है, छोटे बनिए। राम जी छोटे हो गए। अब दरवाजा खोल दीजिए। 4 हाथ का बेटा, पहले 2 हाथ हटाइए, 2 हाथ हटा लिए। अब दरवाजा खोल दीजिए मैया। बालक जब होता है ना तो वो रोदन करता, रोता है। पहले आपको रोना पड़ेगा तब दरवाजा खुलेगा, ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा। राम जी ने कहा मैया बड़ा परेशान करती हैं, बड़ा परेशान करती हैं। कभी कहती हैं छोटे हो जाओ, कभी कहती हैं 2 हाथ के हो जाओ, अब कहती है कि नंगे हो जाओ, हम नंगे काहे को हो गए। मैया के वचन सुन करके राम जी को रोना पड़ा। जब जब जन्म पाया, जन्मते समय सभी रोए थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, वो सब रोए। आप हम सब जन्मते समय रोए हैं कि नहीं रोए? रोए हैं ना। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक के सुर भूपा। संसार में 2 ही काम है, एक रोना और दूसरा गाना। एक रोना और दूसरा गाना, यही चल रहा है ना संसार में। दूसरा रो रहा है, एक व्यक्ति रो रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी बात को गा रहा है। क्यों भाई?
ऐसे ही है, अपने घर का कोई आकर के कोई बात से दुखी होकर के रोना रोता है और दूसरा व्यक्ति उस बात को गा गा करके प्रचार प्रसार करता है। ये दो चीजें ही चली आ रही हैं, एक रोना और दूसरा गाना। कहा कि राम जी से आप रोइए, उससे क्या होगा? राम जी बोले क्या होगा? बोले फिर हम उस चरित्र को गाएंगे। यह चरिते जे गावहि हरिपद पावहि तेना परहि भवे सुंदर भगवान ने दर्शन जब दिया तो मैया कौशल्या भाव विभोर हो गई। श्री राम जी ने यहाँ पर अवतार धारण किया। चैत मास का सुंदर माह है, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, ठीक दिन के 12 बजे राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्र कहता है सूर्य से आगे बढ़ो, आगे चलिए मुझे दर्शन करने। सूर्य कहता है मेरे वंश में आए हैं मुझे दर्शन करने। चंद्रमा दुखी हो गया और जब चंद्र दुखी हुआ तो राम जी से देखा नहीं गया। मेरा नाम जो भी लेगा मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जरूर लिया जाएगा, इसलिए नाम जोड़ दिया। देवताओं ने स्तुति करते समय श्री राम जी के साथ में चंद्र का, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदार, देवताओं ने स्तुति करी। जिस समय राघव
आए होंगे त्रेता में, उस समय कितना आनंद रहा होगा। ऐसी कल्पना कभी आप करेंगे तो सोचिएगा कि ये कलयुग है और कलयुग में हम लोगों को राम जन्म सुनते देखते इतना आनंद आ रहा है, तो त्रेता में क्या स्थिति रही होगी, कैसा वातावरण रहा होगा, चिंतन करना। उस सुख को तो केवल अनुभव किया जा सकता है, उस सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। सो सुख जानह मन अरु काना, नहीं रसना पहि जाहि बखाना। गुणगान करने में रचना जिह्वा थकित हो गई। कैसे वर्णन करूं, कैसे गाना गाऊं? कानों में आवाज पड़ी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, आपस में चर्चाएं करती हुई महल की दासियों ने चर्चा पहुंचाई। आवाज आ रही है हमारे कानों में, लगता है लाला हो गया है, बालक ने जन्म ले लिया है। महाराज दशरथ के आंगन में बालक का जन्म हो चुका है। कानों में आवाज प्रिय मधुर लालित्य से भरी हुई बालक के रोने की आवाज को सुना, मन रोमांचित हो गया। महाराज दशरथ कोई साधारण तो है नहीं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। सुजाती हैं, अमोल हैं। ऐसे महाराज दशरथ जी, कोई व्यक्ति तो मृत्यु लोक पर शासन करता होगा, इस विश्व में जिसका नाम गाया जा रहा होगा, ऐसा तो हमने देखा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की सराहना करने योग्य है जिनका गाना, जिनका वर्णन तो देवता लोग भी गाते हैं।
जैसे मैया अनुसुईया का व्यक्तित्व था, जिसका वर्णन देवता तक गाते थे। श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति का बखान तो देवता लोग भी करते हैं। आपकी भक्ति कैसी हो कि देवलोक में चर्चाएं शुरू हो जाएं। देखो, सबसे ज्यादा यदि कोई डरपोक देवता है तो वो इंद्र है। जब किसी का तप तेज बढ़ता, साधना बढ़ती, तो इंद्र बड़ा घबराने लगता। इंद्र को चिंता हो जाती, कहीं इसका तेज, इसकी भक्ति इतनी ना बढ़ जाए कि मेरा सिंहासन हड़प जाए। इसलिए वो परेशान हो जाता, तो विघ्न पैदा कर देता। तो महाराज श्री दशरथ जी की चर्चाएं केवल धरती पर मृत्यु लोक में ही नहीं होती, देवता जन भी करते, स्वर्ग पर भी शासन करते। जिनके यहाँ पर मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया कैकेयी, तीन तीन रानियां जिनके यहाँ पर हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो दासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। ज्ञान शक्ति कौशल्या मैया, ज्ञान कांड की देवी ज्ञान शक्ति अम्बा कौशल्या को कहा गया। क्रिया शक्ति मैया कैकेयी है और दासी भाव से रहने वाली पारिकली जिनको कहा जाता है, वो मैया सुमित्रा है। तो माता कौशल्या को कांतिमती कहा गया। कांतिमती कौन है? जिसका सिंदूर दान किया गया हो, जिसको सिंदूर दान किया गया हो, वैदिक विधि विधान से विवाह संपन्न किया गया हो, वो माताएं कांतिमती कही गई हैं। कौशल्या अम्बा कांतिमती है। और किसी को अंगीकृत स्वीकार किया गया हो तो वो बाबाता है, और मैया कैकेयी बाबाता है। अंगीकृत स्वीकार महाराज श्री दशरथ ने किया। दासी भाव से रहने वाली जो है वो मैया सुमित्रा है, पारिकली जिनको कहा। कौशल्या मैया का वास्तविक नाम कांतिमती ही था, कौशल्या नाम नहीं था। आप लोगों ने बहुत सारी राम कथाएं सुनी हैं, प्रायः यहाँ राम कथाएं होती रहती हैं। आपसे कोई पूछे कि मैया कौशल्या का नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, तो बताइए आप, किसी को याद हो? शायद मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग भूल जाते होंगे। मैया जो कौशल्या का नाम है, वो कौशल्या नाम माँ का नहीं था। पहले के समय में जिस देश के राजा होते थे, उस देश के राजा की बेटी होने के कारण नाम रखा जाता था। कौशल देश के राजा की बेटी होने के कारण मैया का नाम कौशल्या पड़ा, लेकिन वास्तविक नाम क्या था? कांतिमती। कौशल देश किसको कहा जाता है? दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। मैया कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी थी। मैया कैकेयी का नाम कैकेयी देश के राजा की बेटी होने के कारण कैकेयी पड़ा। वास्तविक नाम प्रियंवदा था, और श्री दशरथ गजगामिनी भी बोल दिया करते थे प्रियंवदा।
मैया सौमित्र देश के राजा की बेटी होने के कारण मैया सुमित्रा का नाम सुमित्रा पड़ा। वास्तविक नाम था गुणावती। क्या नाम था? गुणावती। अयोध्या में जितने भी मंगल आयोजन होते थे उन सब में सुमित्रा मैया का जो काम था वह सुंदर सुंदर रंगोली बनाना, चौक पूरना, इसलिए माँ का नाम पड़ा था गुणावती। पूरे चौक सुमित्रा रूरे, मैया सुमित्रा को गुणावती कहा गया। और श्री महाराज दशरथ तो वेद के स्वरूप हैं, वेदो दशरथो नृपा। तो वेद के यहाँ पर वेद की संतान है, उनके पुष्प, उनके फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ हुए। 4 पुरुषार्थों ने जन्म लिया वेद से। श्री दशरथ के यहाँ वो पुरुषार्थ कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मैया कौशल्या के राम, केकई के भरत, सुमित्रा नंदन द्वै सुत मैया सुमित्रा ने जाए हैं, शत्रुघ्न, लखन। अरिधि भाग्य कौशल्या ही दीना, उभय भाग्य आधे कर कीना। रघुकुल का बंटवारा देखिए कैसा किया जा रहा है। आधा भाग खीर का पायस अग्निदेव जो लेकर के प्रकट हुए, आधा भाग मैया कौशल्या को दिया। फिर श्री दशरथ सोचने लगे कि यदि मैंने सुमित्रा को दिया तो केकई नाराज हो जाएगी, लेकिन यदि मैं केकई को दूंगा तो सुमित्रा नाराज नहीं होगी। इसलिए आधा भाग मैया केकई को दिया और केकई अम्बा ने, मैया कौशल्या अम्बा ने अपने भाग्य से आधा आधा करके मैया सुमित्रा को दिया। इसलिए राम के रामानुज हुए और भरत के भरतानुज हुए। कितना सुंदर बंटवारा किया, किसी को भी बुरा ना लगा। तीनों रानियां गर्भवती हुई तो सुंदर पुत्रों ने जन्म लिया। बालक के जन्मते ही घर का माहौल बदल जाता, जन्म लेते ही संतान के घर का माहौल बदल जाता, खुशहाली में परिणत हो गया। किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि अयोध्या में मेरे घर बालक नहीं है, जन्म केवल दशरथ के आंगन में हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है। आज हम सबके घर में राम जन्म है, हम सबके यहाँ पर पुत्र जन्म हुआ है, ऐसा मान रहे हैं। बालक के रोने की आवाज बड़ी मधुर होती है, प्रिय होती है। एक छोटा सा यदि बालक, किसी का बच्चा रात्रि के 12 बजे रुदन करे तो चिंता सभी को हो जाती है। क्यों रो रहा है, क्या कारण हो सकता है? ईमानदारी से बताना, रात को 12 बजे यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति रोने लगे तब क्या कहेंगे? अरे भैया शांत करो, क्यों रो रहा है, बिना मतलब के परेशान कर रखा है। बूढ़े व्यक्ति की आवाज रोते हुए अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती है, मधुर नहीं लगती है। लेकिन छोटे से बच्चे की रुदन की आवाज मधुर लगती है, प्रिय लगती है, कानों को चुभती नहीं है। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, परम प्रिय वाणी में भगवान रघुनाथ रुदन कर रहे हैं। तो रानियों ने आकर के महाराज दशरथ जी को, मैया कौशल्या को बधाइयां दी और कहा कि आपके सुंदर
पुत्र जन्मे हैं। दशरथ ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। आज आनंद नहीं, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करता मति धीरा, अयोध्या का घर उत्सव का घर बन गया। मालूम पड़ा कि यज्ञ से राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ करने से संतान की उत्पत्ति हुई। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया महाराज दशरथ ने। जैसे ही सुना कि यज्ञ करने से बालक भया है, तो भैया अब तो हर घर में यज्ञ होने लगा, हर घर में आहुति डाली जा रही है। ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां पर होम नहीं किया जा रहा। अयोध्या के हर घर में हवन हो रहा है, और जो हवन का धुआं है वह धुआं ऐसा आकाश में छा गया कि जिससे सूर्य नारायण ढक गए, सूर्य नारायण ढक गए। ऐसा लगने लगा कि भैया दिन में रात तो हो गई है, ये दिन नहीं है, क्या हो गया है, ये दिन तो रात्रि में परिणत हो गया। सूर्य नारायण ने कहा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कुछ भी, मैं थोड़ा सा देख लेता, आगे बढ़ जाऊंगा तो उत्सव छूट जाएगा, क्या किया जाए। लेकिन यहाँ इतना धुआं छाया, इतना धुआं छाया कि मैं चाह करके भी देख नहीं पा रहा हूं। बाबा ने लिख दिया कौतुक देखत मतंगे भुलाना, कौतुक देखी मतंगे भुलाना,
इतना ही नहीं भैया, कौतुक देखे पतंग भुलाना, और भगवान श्री एक मास तेई जात न जाना। एक महीना का दिन, एक महीने की रात्रि, इतना बड़ा दिन, 6 माह तक तो उत्सव मनाया जा रहा है। और देखो, जिस घर में संतान जन्म ले उस घर के जो भंडारे हैं वो खोल दिए जाते हैं। जिसको भैया सोना लेना है सोना लो, चांदी लेना चांदी लो, हीरा जवाहरात लो, जिसको जो मणि मुक्तावली चाहिए वो मेरे से ले जाओ, हीरा जवाहरात ले जाओ, सुंदर सुंदर आभूषण ले जाओ। कोई पसंद ना आवे तो वो वापस ले जाइए और दोबारा दूसरा ले जाइए। ऐसा कोई मिलेगा? श्री दशरथ जी ने भंडारे खोल दिए, कंजूसी नहीं कर रहे हैं। जैसी दिग्ध लीला का दर्शन द्वापर में कृष्ण जन्मोत्सव पे हुआ, ऐसे राम जन्मोत्सव की छटा खूब बांटा जा रहा है, खूब दिया जा रहा है। हर्षित जहां तहां धाई दासी, आज सभी आनंद में हैं, सभी प्रफुल्लित हैं, सभी प्रसन्न मुद्रा में हैं। किसी के चेहरे पर उदासी नहीं दिखाई दे रही है, सभी चिंताएं खत्म हो गई हैं। आज मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, ये हो अवध में जन्मे राम सलोना। बधाई हो।
बाजे कलश धरे कलश धरे दो कोना बध में जन्मे राम अवध में जन्मे राम जन्मे राम जन्मे राम सलोना
बोलिए दशरथ नंदन की, हम सबके जीवन धन की, कौशल्या के लाल की, दशरथ के छोना की। अयोध्या में आज आनंद बरस रहा है। कहा आज अजन्मा ने जन्म ले लिया। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा टूटने नहीं देते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते। अजन्मा ने आज जन्म ले लिया और खूब उत्सव त्रेता में मनाया जा रहा है। महाराज श्री दशरथ के आंगन में महाराज आज राम जी का अवतार हो गया। यदि उनके घर आए हैं तो हमारे घर भी आएंगे। लोगों ने कहा भैया ये तो त्रेता की बातें हुई, ऐसा होता होगा त्रेता में, लेकिन यहाँ नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता। समस्या यह है कि कलयुग में बुलाता कौन है। आज भी वर्णित है, आज भी ऐसा माना जाता है कि केवल 3 दिन तक आप भगवान से अपने भाव से बुलाना शुरू कर दें, पुकारना शुरू कर दें। 3 दिन की बात, केवल 3 दिन तक किसी ने निस्वार्थता से, निर्मलता से 3 दिन तक पुकारा। चौथे दिन प्रभु देरी नहीं लगाएंगे, आ जाएंगे। केवल 3 दिन तक हमने लेकिन दर्शन किया और हमने गाना शुरू कर दिया। कहा गया जीवन में जब कभी भगवत अनुभूति हो, जीवन में कभी यदि भगवत अनुभूति हो तो उसको गाना मत शुरू करना, उसको बताना मत। वो बताने का विषय नहीं है। कहा यदि आपको दर्शन हुआ और आपने दर्शन किया तो फिर बताने जैसा कुछ होता ही नहीं है। सब समाप्त हो गया यदि आपने बताया तो। अरे भैया बताओगे किसको, किसको बताओगे? जब कोई होगा तब ना बताओगे। मिलने के बाद तो सब छूट जाता है। यदि परमात्मा मिल गया तो ये संसार छूट जाएगा, और जो छूट गया उसमें से फिर है कौन जिसको बता पाओगे? बताइए जरा। जहीं जाने जग जाई ही राही, संसार खो गया। बताने के लिए कोई चाहिए, लेकिन ईश्वर के मिल जाने के बाद कुछ हमारे पास, कोई हमारे पास बचता ही नहीं है जिसको आप बता सकें। यदि बता पा रहे हैं इसका मतलब अभी आप डूबे नहीं हैं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं हो
फिर होश नहीं रहता कि अब कुछ शेष बचा हो, ये हो गया, वो हो गया, ये मिल गया, वो छूट गया, ये बताने के लिए बचा ही नहीं है। इसका मतलब अभी तुम डूबे नहीं हो, नाटक कर रहे हो डूबने का। एक बार निर्णय ले लिया, अब उस पर तुम चिंतन कर रहे हो कि ऐसा हो जाता तो कैसा हो, ऐसा भी कर सकते हैं क्या। इसका मतलब अभी ऑप्शन में हो, अभी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, अभी एकाग्रता नहीं आई है, अभी बुद्धि के कच्चे हो, परिपक्वता नहीं आई है। यदि परिपक्व हो गया होता फल तो उसने वृक्ष को छोड़ दिया होता, लेकिन एक बार जो गिर गया, एक बार जो छूट गया, वो फिर वृक्ष को पकड़ता नहीं है। एक आम का वृक्ष है, उसमें फल लगे हैं, उस वृक्ष के फलों ने, फल को वृक्ष ने कब तक पकड़ा है, जब तक वो कच्चा है, हरा है। जैसे ही वह पक गया, पीला हो गया, उसने अपने आप छोड़ दिया। भक्ति का, परिपक्वता का जब फल पक जाएगा तो संसार रूपी, मोह माया रूपी वृक्ष को स्वतः छोड़ देगा, छुटलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। का मिले हुए से क्या मिलोगे, छूटे हुए से क्या छुटलाओगे। जो सब छोड़ करके आगे बड़ा हो, उससे कहोगे भैया छोड़ दो, वो तो सब छोड़ चुका है। संसार जगत में कर्तव्य की महत्वता है, लेकिन मन से हम ईश्वर को ना छोड़ें। गौरा कुमार जी महाराज मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, संसार में रहते थे। नामदेव जी महाराज दर्जी का काम करते थे, लेकिन भगवान का चिंतन करते थे। अपने काम करते करते जितनी भी ब्रज की गोपियां दधी माखन बिलोते हुए वो कृष्ण का चिंतन करती थी, उन्होंने चिंतन को छोड़ा नहीं था। काम करते समय यदि ध्यान ईश्वर में है, चिंतन ईश्वर का है, तब आप ईश्वर के समीप हैं। फिर आप जगत में नहीं हैं, वो क्रिया आपकी भक्ति बन गई है और उस भक्ति से आपको परब्रह्म की प्राप्ति होनी है। अज मतलब होता है अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्म जो कभी जन्म नहीं लेता, उस ब्रह्म ने जन्म श्री दशरथ के आंगन में लिया। सती मैया ने यही पूछा था, ब्रह्म जो व्यापक विरज यज अकल अनी है अभी। अरे भैया, आप कह रहे हैं कि राम जी भगवान हैं, यदि भगवान हैं तो उनका जन्म कैसे हो गया और भटक कैसे रहे हैं वो। इसका मतलब ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, कहा कि देखो भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आते, निज इच्छा निर्मित तनु